Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उद्यमिता कौशल यानी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं है। असल में ये सोचने का एक खास तरीका है, एक ऐसी मानसिकता जो हर जगह हर काम में हमारे साथ होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम उद्यमी या एंटरप्रेन्योर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? किसी बड़ी कंपनी का मालिक, कोई इनोवेटर। इससे पहले कि हम किसी परिभाषा पर जाएं, बस एक पल के लिए सोचते हैं कि आखिर ये होता क्या है। आज हम 4 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप समाज पर क्या असर डालती है। फिर हम एक सफल एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल को समझेंगे। इसके बाद कुछ आम मिथकों को तोड़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्या इसे करियर ऑप्शन के तौर पर चुना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। एंटरप्रेन्योरशिप और समाज का रिश्ता क्या है? देखिए, ये सिर्फ पैसा कमाने या बिजनेस चलाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसका एक बहुत गहरा सामाजिक प्रभाव भी होता है। सोचकर देखिए, एंटरप्रेन्योर्स समाज के लिए एक इंजन की तरह होते हैं। जब कोई नया स्टार्टअप आता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं लाता, वो नौकरियां पैदा करता है जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, और अक्सर वो अपने समुदाय को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल है जो समाज को आगे बढ़ाती है। तो सवाल यह है कि एक सफल उद्यमी बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक अच्छे आइडिया का खेल है? नहीं। असल में ये एक खास तरह की सोच और उस सोच को एक्शन में बदलने की क्षमता का मेल है। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसे ऐसे समझिए, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ है एंटरप्रेन्योर की अपनी मानसिकता, मतलब वो भविष्य को देख सकता है, मुश्किलों से हार नहीं मानता और अपने काम के लिए उसमें एक जुनून होता है। और दूसरी तरफ है उसके एक्शन, मतलब प्रैक्टिकल काम, जैसे बिजनेस की प्लानिंग करना, पैसे जुटाना और रिस्क को मैनेज करना। असली सफलता इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने से ही मिलती है। एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हमारे आसपास बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिथक हैं। इस सेक्शन में हम कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि पर्दे के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। हाँ, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथक कि एंटरप्रेन्योर्स तो जी पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जा सकते। पर सच तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसा कौशल जिसे कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और समय के साथ बेहतर बना सकता है। एक और बहुत बड़ा प्रेशर होता है बिग आइडिया का। सबको लगता है कि दुनिया हिला देने वाला कोई आइडिया चाहिए। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि छोटे छोटे सुधार, छोटी छोटी नई चीजें भी उतनी ही कीमती हो सकती हैं। जरूरी यह है कि कोई समस्या हल हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। अक्सर हमारे दिमाग में एक इमेज होती है ना, एक अकेले जीनियस की, जो सब कुछ अकेले ही कर रहा है। पर यह फिल्मों में ही अच्छा लगता है। असल दुनिया में सफलता एक टीम एफर्ट होती है। सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो एक मजबूत टीम बनाते हैं, मेंटर्स से सलाह लेते हैं और पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ये कोई अकेली यात्रा नहीं है। और हाँ, ये आखिरी मिथक कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। देखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये अकेली वजह नहीं होती। कई लोग किसी मकसद से प्रेरित होते हैं, अपने जुनून को पूरा करना चाहते हैं या फिर समाज में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। पैसा तो बस उस सफर का एक हिस्सा होता है। तो अब जब हमने इतने सारे मिथकों को तोड़ दिया है और असलियत को थोड़ा करीब से समझ लिया है, तो असली सवाल आता है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप एक सही करियर का रास्ता है? चलिए इसके फायदे और चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस रास्ते पर चलने के अपने फायदे भी हैं। आपको अपने बॉस खुद बनने की आज़ादी मिलती है, कुछ बड़ा हासिल करने का मौका मिलता है और सीखने को तो इतना कुछ है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें चुनौतियां बहुत हैं, रिस्क भी बहुत है, और सबसे बढ़कर इसके लिए मजबूत इरादों और मुश्किलों में डटे रहने की हिम्मत चाहिए। तो साफ बात यह है कि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो इसके लिए बने हैं उनके लिए ये बेहद शानदार हो सकता है। और जाने से पहले हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। ये जो एंटरप्रेन्योर वाली सोच है ना, ये सिर्फ बिजनेस बनाने वालों के लिए नहीं है। ये तो समस्याओं को एक नए नजरिए से देखने और उनके हल खोजने का तरीका है। तो अपने आसपास देखिए और सोचिए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप हल करना चाहेंगे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.